Hey guys, what's up? Hope you guys are doing well. Welcome to my YouTube channel Trade Tech Analysis and you are watching Market Prediction for Tomorrow. जैसे कि कल हमने बात की थी कि जो आज का ट्रेडिंग डे है वो साइडवेज हो सकता है। इन केस मंडे ट्यूसडे ट्रेंडिंग रहता है तो हमें मार्केट का ट्रेंड पता लग जाएगा। बट जैसा कि दिन आज का गया, इट वाज साइडवेज टू पॉजिटिव, बट वो भी मोर ओवर एसएल हंटिंग का ही था। अभी मार्केट की डायरेक्शन क्लियर नहीं है। मार्केट अभी भी देखेंगे आप तो ब्रेकआउट के पास ही खड़ा है, लेकिन ये जिस हिसाब से पैटर्न्स बना रहा है ये कंफ्यूजिंग है। इसको देख के लगता है कि मार्केट शायद नीचे आ सकती है। जो पैटर्न है ना, ये ऐसे पोल एंड फ्लैग टाइप का पैटर्न है, ये भी ऐसा सा बना था। ये मार्केट में दिखा देता हूँ मैं, यहाँ पर भी सिमिलर पैटर्न्स बने थे। उसके बाद नीचे, फिर ऊंचा ऊपर की तरफ एंड फिर नीचे, फिर ऊपर की तरफ, फिर नीचे। तो ये थोड़ा-सा रिस्की लग रहा है मुझे कि यहाँ से मार्केट शायद नीचे जा सकती है, लेकिन ऊपर जाती है तो कहाँ तक जाएगी, लेट्स एनालाइज़ इट। सबसे पहले हम बैंक निफ्टी की ही बात करेंगे। कल जो हमने बात की थी कि मार्केट नीचे जाएगी तो कहाँ तक जा सकती है, हमने बात की थी कि 23.6% के नीचे मार्केट नेगेटिव हो सकती है एंड ये जो लो लगाया था कल मार्केट ने, ये कट हो सकता है। आप देखेंगे कि मार्केट ओपन ही इसी रेंज में हुई। 23%, 38%, सीधा 50% को लो को टच किया। यहाँ से एक शार्प रिकवरी। उसके बाद आप देखिए मार्केट सिर्फ़ और सिर्फ़ 38% के ऊपर नीचे ज़िगज़ैग फॉर्म में 38% के अराउंड ही घूमती रही। सो अब क्या हो सकता है? देखिए, ऊपर जाने के लिए जो ये लेवल है ना, ये जो मूव आया था, ये तो ऑब्वियसली बजट से पहले का था और मैं आपको बोल रहा था कि ये आपको ट्रैप कर सकता है। जहाँ उन्हें लिक्विडिटी मिली, वहीं से वो शार्प मार्केट को नीचे लेके आ जाएँगे। एंड उसके बाद देखिए आप क्या हुआ, इसका हमने अच्छे से प्रेडिक्ट किया था, राइट? कि जहाँ पे भी मार्केट होगी बजट के अराउंड या बजट के बाद वो अपोज़िट ट्रेंड करेगा एंड एग्ज़ैक्टली वही हुआ था। सो अभी भी ये लेवल इंटैक्ट है। इस लेवल के ऊपर मार्केट थोड़ा पॉजिटिव हो सकता है, बट वो कैसे क्लोजिंग देता है ना? वो इम्पोर्टेंट है। अब कल के लिए पर्टिकुलरली बात करें तो ये 23.6% जो है, मैंने इसको ये ग्रीन जो मार्क कर रखा है, हो सकता है मार्केट गैप अप होके इस लेवल को टच करे। हो सकता है कि मार्केट यहाँ कहीं गैप अप हो, इसको टच करे और फिर नीचे आ जाए। ओके? ये एक पॉसिबिलिटी है, गैप अप होता है तो। गैप अप होता है और ये पॉसिबिलिटी बनती है, एक चीज़ है। दूसरा, इसके ऊपर मार्केट निकलने लगे तो यही है। ये दोनों बेसिकली क्या हैं, आपके टारगेट कम रेजिस्टेंस ज़ोन है। ओके? मार्केट यहाँ से कहीं से भी पलट सकती है। इन केस मार्केट गैप अप होके मार्केट ऊपर भागता है, तो यहाँ पर आपको अवॉइड करना है इन लेवल्स पर। ओके? ये वाला और ये वाला। यहाँ पर क्या प्राइस एक्शन बनता है, कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन की कैंडल आती है, जैसे यहाँ पर टॉप पर बनी थी, राइट? कोई भी इन्वर्टेड हैमर मिल जाए, है ना? ये डोजी मिल जाए, शूटिंग स्टार मिल जाए, तो उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ से एक नेगेटिव रिवर्सल ट्रेड बहुत अच्छा मिल सकता है। ठीक है? ये लेवल्स इंटैक्ट रहेंगे और मान लीजिए मार्केट फ्लैट ओपन होके जिधर भी जाएगी तो वी विल रिस्पेक्ट द ट्रेंड। उसके बाद क्या है, मार्केट फिर हमें डायरेक्शनल दिखाएगा फ्लैट ओपन होके। आज क्या हुआ? आज जो मार्केट को नीचे आना था, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ गैप डाउन में एडजस्ट हो गया और यहाँ पर कोई मूव दिया ही नहीं। फ्लैट ओपन होके यहाँ तक आता तो अपॉर्च्युनिटी मिलती, व्हेयरएज़ ये अपॉर्च्युनिटी हमें मिली ही नहीं। ठीक है? अभी भी ये गैप बचा हुआ है, ये भर के फिर मार्केट नीचे आ सकती है। गैप डाउन के केस में यही लेवल इम्पोर्टेंट रहने वाला है अभी के लिए, जो कि है 50% वाला। ओके? 50% के अराउंड मार्केट आती है या गैप डाउन होके यहाँ से हमें कोई पॉजिटिव वो मिलता है कैंडल सेटअप, तो फिर देखेंगे, हो सकता है मार्केट दोबारा से फिर इस रेंज में जाने की कोशिश करे। ठीक है? जैसे कि आज हुआ, हो सकता है कल भी सिमिलर सिनेरियो बन जाए। तो ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा, इसकी थिकनेस बढ़ा के हम इसको 4x कर लेते हैं। द लेवल इज़ 48,929। ठीक है? यहाँ पर कोई 49,000 का भी लेवल है, एग्ज़ैक्टली आ रहा है। यहाँ से सपोर्ट लिया भी है, ये वाला। ठीक है ना? देखिए,
यहाँ पर आकर मार्केट ऊपर गया भी है और आज भी यहीं से सपोर्ट लिया। तो ये लेवल्स इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं नीचे के लिए। इन केस मार्केट नीचे निकलती है इन लेवल से, तो ये वाला लेवल हमें देखने को मिलेगा 48,671। ओके, तो ये ऊपर के लेवल्स हैं आपके और ये नीचे के लेवल्स हैं। ये रेड लाइन कहाँ गई यहाँ से? आई थिंक डिलीट कर दी होगी मैंने बाय मिस्टेक। ठीक है, सो ये अपने सारे लेवल्स हैं। इसके ऊपर ही मार्केट थोड़ा पॉजिटिव होगा टुवर्ड्स दिस लेवल, और इसके बाद फिर यहाँ पर हम दोबारा से देखेंगे मार्केट। देखिए मार्केट यहाँ कहीं आके ऐसे टाइम स्पेंड करेगा ना थोड़ा, तो कॉन्फिडेंस आ सकता है कि मार्केट होल्ड करे एंड देन ऊपर चली जाए। बट यहाँ पर या यहाँ पर जैसे देखिए ये जो मूव है, लग तो रहा है कि भाई देखो मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, राइट। तो इसमें क्या होता है, मार्केट यहाँ पे एक बेस बना लेता है। ये बेस फिर इम्पोर्टेंट हो जाता है, मार्केट यहाँ से ऊपर जाके नीचे आता है या नीचे जाके यहाँ पर आता है। तो ये जो बेस होते हैं फिर ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं मार्केट स्ट्रक्चर में, मार्केट के सपोर्ट और रेजिस्टेंस में, या ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन में। ठीक है, सो ये ही लेवल रहने वाले हैं बैंक निफ्टी में। अभी चलते हैं निफ्टी में बात करते हैं। निफ्टी में भी सिमिलर स्टोरी थी। निफ्टी में आप देखेंगे जो एक ट्रेंड लाइन ऊपर से आ रही थी यहाँ से, उसका एक ब्रेकआउट काइंड ऑफ दिया है। ओके, ये जो है इसका एक ब्रेकआउट टाइप लग तो रहा है, बट ये अभी भी इस लेवल पर है। ये रिजेक्शन लेवल है। यहाँ पर मार्केट खड़ा है तो डेफिनेटली कल देखने वाला सेशन होगा कि मार्केट यहाँ पर क्या करती है। ओके, ये जो देखो ये हमने बात पहले भी की थी कि ये जो लेवल है ना, मार्केट यहीं से बार बार रिजेक्शन ले रहा था, राइट। इस जोन में जब आ रहा है नीचे जा रहा है, तो यहाँ पर देखते हैं कल क्या होता है। बट अपने लेवल्स की बात करें पर्टिकुलरली, तो 23% जो है इसके निकलने का वेट करेंगे। ये निकलता है तो फिर मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे हमें पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है फॉर दिस लेवल 0%, 23,633 वाला। सो जो लेवल टू वॉच आउट है वो 23,434 है। मोटा मोटा इसको हम 23,450 मान लेते हैं। इसके अराउंड फिर देखेंगे मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। ओके, और नीचे के लिए जो आज का लो है, डेफिनेटली ये इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, इसके बाद जो हमें लेवल देखने मिल सकता है 61.8%, यही लेवल रहेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं है। ओके, इस लेवल को डिलीट कर देते हैं। कल हमने इसी लेवल की बात की थी। ठीक है, यही लेवल रहने वाला अपना डिसाइडिंग वाला कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे। देखो मार्केट को ऊपर जाना भी है, हाँ, इट अप्लाइज टू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी बोथ। ये मान लीजिए एक ट्रेंडिंग मूव था। ठीक है, ये एक पॉसिबली इसका एक करेक्शन वेव हो सकता है, करेक्शन वेव इस लेवल तक मार्केट फिर आएगा। यहाँ पर हमें देखना है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाना चाहता है या नीचे। ओके, यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है तो फिर ये जो मूव है ये हो जाएगा करेक्शन वेव, ये इम्पल्स है। ठीक है, फिर ये भी एक इम्पल्स या ट्रेंडिंग वेव हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से। सो ये हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट किधर अप्रोच कर रहा है। टू बी ऑनेस्ट अभी मार्केट इनडिसाइसिव ट्रैक पर है। यहाँ से जो ये सिर्फ इतना समझ में आ रहा है, जनरली बात करें तो, कि ये जो पैटर्न बन रहा है वो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियसली बैंक निफ्टी में दिखाया, ये एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न की तरह लग रहा है। फिर यही हुआ और ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न की तरह लग रहा है। तो कल फिर एक गैप डाउन की संभावना है और फिर एक फ्लैग एंड पोल बटन पैटर्न की तरफ हो सकता है। ये मेरी एक अजम्पशन है, ऐसा हो सकता है। ठीक है ना, बट ये सेटअप ऐसे ही दिख रहे हैं। ओके, गैप अप होके ये वाला एक इम्पोर्टेंट लेवल है, गैप डाउन होके यहाँ कहीं मार्केट आता है तो ये वाला लेवल इम्पोर्टेंट है जो कि आज का लो है।
सो अभी जब तक क्लियर डायरेक्शन नहीं मिलता है, इट्स बेटर टू अवॉइड, क्योंकि एक बार डायरेक्शन कंफर्म होगा तो फिर आपके एसएल बहुत छोटे हो जाते हैं, फिर हवा में तीर मारने वाली बात नहीं हो जाती है, अंधेरे में तीर मारने वाली, ठीक है। बट फिर जब लेवल्स कंफर्म होते हैं, देन यू नो कि मार्केट किधर जा रहा है, उस ट्रेड को लेने में फिर कॉन्फिडेंस मिलता है। ठीक है गाइस, दैट्स अबाउट इट। बाकी देखते हैं कल का सेशन कैसा जाता है, होपफुली आज जैसा ना हो, और ट्रेंडिंग हुआ, देन वी विल हैव अ क्लियर डायरेक्शन। विद दिस, थैंक यू सो मच, एंड इफ यू लाइक द एनालिसिस प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। बाकी मिलते हैं कल के वीडियो में। एंड वन मोर थिंग गाइस, मैंने इंडिकेटर्स के एक दो वीडियोस अपलोड किए हैं, प्लीज चेक देम आउट, दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू। दीज आर the videos for the free indicators, so please do check it out and you will love them. These are not just indicators, I mean ऑर्थोडॉक्स जो इंडिकेटर्स होते हैं उनसे डिफरेंट है, उनको थोड़ा-सा वीक किया गया है विद सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन। जैसे कि ईएमए क्रॉसओवर है, वो सिंपल है, राइट? बट उसमें मैंने ऐड किया है, जब मार्केट साइडवेज होता है, तो द क्रॉसओवर के टाइम पे वो डिटेक्शन करता है कि यहाँ से मार्केट में मूव अच्छा आएगा या वापस से वो ईएमए को टच करने वाला है। तो दैट वे इट इज़ इंटरेस्टिंग, यू कैन चेक इट आउट। मैंने सैटरडे को वीडियो अपलोड किया था, बट आई विल लीव अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, नहीं तो मेरी प्रोफाइल पर जाकर आप इंडिकेटर्स प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच अगेन एंड हैव अ गुड डे।